सपोज करो दो स्टूडेंट को 85 परसेंटाइल है, तो दोनों का रैंक कैसे डिसाइड होगा? जिस कैंडिडेट को बायोलॉजी में सबसे ज्यादा परसेंटाइल होगा उस कैंडिडेट को पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। जो कैंडिडेट ओल्डर है उसको प्रेफर किया जाएगा यंगर कैंडिडेट से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नोलेट। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। सो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपकी कब तक डिक्लेयर की जा सकती है और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, उसके लिए क्या रूल्स होते हैं, वो सब मैं इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सपोज करो दो तीन स्टूडेंट्स को सेम मार्क्स होता है, तो सेम मार्क्स होने के बाद उनको जो रैंकिंग है, उनकी जो मेरिट है, वो कैसे दी जाती है, क्या रूल्स होते हैं, वो सब हम इस वीडियो में डिटेल में जो है वो डिस्कस करने वाला है। ठीक है, सो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहे। आपकी इंफॉर्मेशन ब्राउचर में सारा जो रूल्स है रिगार्डिंग प्रोविजनल मेरिट लिस्ट वो दिया है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कब तक डिक्लेयर की जा सकती है वो देखने से पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि मेरिट लिस्ट का रूल्स क्या है, कैसे मेरिट लिस्ट बनती है और उसका जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 12 नंबर का पॉइंट है रिगार्डिंग प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। सो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, जिसको प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट आप बोलते हो, एसएमएल करके वो होता है, एंड उसी के ऊपर जो है उसमें आपकी रैंकिंग होती है, कितना रैंक आपका आया है, और उस रैंक के ऊपर ही आपका एडमिशन होता है। सपोज करो दो स्टूडेंट को 99 परसेंटाइल है, या फिर सपोज करो दो स्टूडेंट को 85 परसेंटाइल है, तो दोनों का रैंक कैसे डिसाइड होगा? राइट, दोनों को सेम परसेंटाइल है, तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जो कि हम अभी इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, सो फर्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो, अथॉरिटी विल प्रिपेयर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। सो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो सीईटी सेल जो है वो आपको प्रोवाइड करेगी, जो अथॉरिटी होगी वो प्रोवाइड करेगी। किसी कौन से बेसिस पर? जो मार्क्स मिले हैं स्टूडेंट को नर्सिंग सीईटी के एग्जाम के अंदर। आपने नर्सिंग सीईटी एग्जाम दिया ना 2024 का, तो उसमें जो आपको मार्क्स मिले हैं ना, उसके ऊपर आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो बनने वाली है। अब आप बोलोगे कि सेम मार्क्स होंगे तो क्या होगा, सो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर दिया है, देखो, द कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। सो मैंने आपको बता दिया कि आपका जो एडमिशन है गाइस वो डायरेक्टली डिपेंड है आपके मेरिट लिस्ट के ऊपर। ठीक है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो आएगी ना आपकी एमएच नर्सिंग सीईटी की, सो उसके ऊपर डिपेंड है। राइट, आप बोलोगे कि मेरिट लिस्ट के ऊपर कैसे डिपेंड? तो मेरिट लिस्ट के ऊपर आपका रैंक होता है और रैंक के ऊपर ही आपका एडमिशन होता है। एंड आपको भी पता है रैंक किसके ऊपर डिपेंड है? नर्सिंग सीईटी के आपके स्कोर के ऊपर डिपेंड है। सो यहाँ पर दिया है कि आपका जो रैंक होगा उसी के ऊपर आपका जो है एडमिशन होने वाला है। सो रैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। सो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए बनती है, क्योंकि उस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जब आपकी आएगी ना, तब मैं आपको जो कट ऑफ है वो बता पाऊंगा, एग्जैक्ट कट ऑफ क्या लग सकता है हर गवर्नमेंट कॉलेज का। सो इतना इंपॉर्टेंट जो है वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रहता है। ठीक है, सो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट दिया है कि आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के ऊपर जो है वो एडमिशन होने वाला है। सो इसका इंपॉर्टेंस आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बता दिया कि अगर टाई होता है, मतलब क्या? अगर 2 से 3, अगर सपोज दो स्टूडेंट्स हैं उनको सेम परसेंटाइल आता है, तो उनको रैंक कैसे दिए जाएंगे? ऐसा हो सकता है ना कि 58,000 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है, अब 58,000 में से 400 स्टूडेंट, 300 स्टूडेंट, 200 स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनको सेम सेम परसेंटाइल है, 100 स्टूडेंट को सेम सेम परसेंटाइल हो सकता है, तो उनको रैंकिंग कैसे दी जाएगी? बराबर, क्योंकि रैंक के ऊपर एडमिशन होने वाला है। राइट, सो उसके लिए उनका एक रूल है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, सभी लोग फोकस करना और इस रूल को देखना। टाई ब्रेकर रूल है। ठीक है, इन केस ऑफ टाई ब्रेकर, उस केस में अगर स्टूडेंट का रैंक डिसाइड करना है तो क्या किया जाता है, देखो। ठीक है, सो इन दिस केस 2 और more कैंडिडेट्स, अगर दो से ज्यादा कैंडिडेट को सेम मार्क्स आ चुके हैं नर्सिंग सीईटी के एग्जाम के अंदर, तो उनका जो कैंडिडेट का रैंक है, ठीक है, वो किसके ऊपर डिटरमाइन किया जाता है? उसका जो ऑर्डर है वो कई 4 चीजों के ऊपर यहाँ पर जो है वो डिपेंड होता है। ये फर्स्ट थिंग आप देख सकते हो, द कैंडिडेट विथ मोर मार्क्स इन बायोलॉजी। जिस कैंडिडेट को बायोलॉजी में सबसे ज्यादा परसेंटाइल होगा उस कैंडिडेट को पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, सो ये होगा जिस कैंडिडेट को, सेकेंड पॉइंट आप यहां पर देख सकते हो, द कैंडिडेट विथ मोर मार्क्स इन केमिस्ट्री। बायोलॉजी का हो गया, बायोलॉजी के बाद जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा मार्क्स केमिस्ट्री के अंदर होगा उसका रैंक ऊपर आएगा। ठीक है, क्योंकि सपोज करो दो कैंडिडेट्स को सेम सेम मार्क्स मिले हैं, तो अगर सेम मार्क्स मिले तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि फिजिक्स में भी सेम है, बायो में भी सेम है, केमिस्ट्री में भी सेम है। तो सपोज करो दो स्टूडेंट को सेम मार्क्स मिले हैं, ए स्टूडेंट है, ठीक है, एंड बी स्टूडेंट है। यहाँ पर मैं फिजिक्स लिखता हूँ, यहाँ पर केमिस्ट्री और यहाँ पर बायो।
ओके, ए को मिले हैं 50 परसेंटाइल इन फिजिक्स एंड बी को मिले हैं 55 परसेंटाइल इन फिजिक्स। ओके, अगेन ए को मिले हैं 60 परसेंटाइल इन केमिस्ट्री एंड बी को मिले हैं 70 परसेंटाइल इन केमिस्ट्री, राइट। सपोज करो यहाँ पर बायोलॉजी में ए कैंडिडेट को मिले हैं 99 परसेंटाइल एंड बी कैंडिडेट को मिले हैं सपोज करो 95 परसेंटाइल या फिर 94 परसेंटाइल बोलो, एंड दोनों का जो टोटल है वो आया है सपोज करो मैं बता रहा हूँ 87 परसेंटाइल आया है, 87 परसेंटाइल आया है। अब दोनों का सेम सेम आने के बाद सीडी जो है वो अथॉरिटी जो है जो रैंक डिसाइड करने वाली है वो क्या करेगी, दोनों को सेम सेम मिला है ना, वो होने के बाद वो चेक करेगी कि बायो में सबसे ज्यादा किसको मार्क मिला है। जिस स्टूडेंट को बायो में सबसे ज्यादा मार्क मिला है उसको रैंक पहला देंगे, वो मतलब ऊपर का रैंक देंगे, तो इसमें ए को रैंक पहला मिलेगा। समझ रहे हो, भले बी को बाकी सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स हो, फिजिक्स में ज्यादा है, केमिस्ट्री में भी ज्यादा है, लेकिन उसको बायो में ज्यादा मिला है ना तो उसको पहला रैंक दिया जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे कि बाई चांस दोनों स्टूडेंट को बायो में भी सेम मिला है तो क्या होगा, तो उस केस में केमिस्ट्री के मार्क्स चेक किए जाएंगे कि केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा मार्क्स किसको है, उसको ऊपर का रैंक दिया जाएगा। समझ रहे हो, ठीक है। बाई चांस केमिस्ट्री में भी सपोज करो कि दोनों स्टूडेंट को 60-60 होंगे, ठीक है, दोनों को 60-60 है, अब क्या करें, अभी यहां पर भी टाई हो रहा है, तो केमिस्ट्री होने के बाद थर्ड पॉइंट यहां पर देख सकते हो ना, ठीक है, यहां पर मैं थोड़ा सा ऊपर लेता हूं। थर्ड पॉइंट है कि कैंडिडेट के मार्क्स किसको फिजिक्स में ज्यादा है कि वो चेक करो, तो बायो में भी दोनों को सेम होंगे तो केमिस्ट्री के मार्क्स चेक होंगे, केमिस्ट्री में भी सेम है तो फिजिक्स के जो मार्क्स है वो चेक किए जाएंगे। ठीक है, तो बायो में भी सेम होंगे तो फिजिक्स के मार्क्स, केमिस्ट्री के मार्क्स चेक किए जाएंगे, केमिस्ट्री में भी सेम है तो फिजिक्स के चेक किए जाएंगे। जिसको फिजिक्स में ज़्यादा होंगे उसको पहले परसेंटाइल, उसका जो रैंक है वो ऊपर आएगा। ठीक है, रैंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, मैं बता रहा हूँ, रैंक इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एडमिशन रैंक के ऊपर होने वाला है आपका। ठीक है, और बाई चांस फिजिक्स में भी सपोज करो कि दोनों को सेम परसेंटाइल आया, अब क्या करेंगे, सो उस केस में यहाँ पर दिया है कि उस केस में जो स्टूडेंट्स ओल्डर है, मतलब जो कैंडिडेट ओल्डर है उसको प्रेफर किया जाएगा यंगर कैंडिडेट से, मतलब जो स्टूडेंट का एज ज़्यादा है उसको रैंक ऊपर मिलेगा, उसका रैंक ऊपर आएगा, और दूसरा यंगर है उसका नीचे आएगा। इन केस उसको फिजिक्स में भी सेम है, केमिस्ट्री में भी सेम है, बायो में भी अगर सेम मार्क्स आते हैं तो जो कैंडिडेट ओल्ड है, ठीक है, मतलब आप बोलो जो ड्रॉपर है उसको ऊपर प्रेफरेंस मिलेगा, मतलब जो आपसे ओल्ड है, एंड जो यंगर है उसको नीचे प्रेफरेंस मिलेगा। सो ये इंपॉर्टेंट रूल है। होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि मेरिट लिस्ट के जो रूल्स है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के, वो क्या है। ठीक है, मैंने प्रॉपर वे में एक्सप्लेन किया है, एग्जाम्पल देके मैंने एक्सप्लेन किया है कि ए एंड बी सपोज दो कैंडिडेट्स है, ऐसा होता है गाइस कि बहुत सारे स्टूडेंट को सेम सेम मार्क्स होते हैं, आप आपके फ्रेंड का ही देख लो। ठीक है, 58,000 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है, 58,000 में से बहुत सारे स्टूडेंट को सेम सेम मार्क्स होते हैं, किसी स्टूडेंट को 80 परसेंटाइल होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को होते हैं, थोड़े स्टूडेंट्स को 85 होते हैं, 90 होते हैं, सर बहुत सारा होता है, कॉमन परसेंटाइल होते हैं। तो उस केस में रैंक कैसे डिसाइड किया जाएगा, तो ऐसे डिसाइड किया जाएगा, जो कि यहाँ पर मैंने बताया आपको क्या रूल है। दो स्टूडेंट को सेम सेम मार्क्स मिलते हैं तो बायोलॉजी के पहले मार्क्स चेक किए जाते हैं कि बायो में सबसे ज़्यादा किसको परसेंटाइल है, उसको पहला ऊपर का रैंक दिया जाएगा। इन केस बायो में उन दोनों को सेम मार्क्स होंगे तो केमिस्ट्री के मार्क्स चेक किए जाएंगे कि केमिस्ट्री में किसको ज़्यादा है। ठीक है, जिसको ज़्यादा होंगे उसको ऊपर का रैंक दिया जाएगा। केमिस्ट्री में भी अगर सपोज करो कि सेम सेम है उन दोनों कैंडिडेट्स को तो फिजिक्स का देखा जाएगा, और फिजिक्स में भी सेम सेम है तो जो बड़ा है उसको, मतलब जो एज में बड़ा है, जो ओल्डर है उसको ऊपर रैंक दिया जाएगा, और जो यंगर है उसको नीचे। सो ये सारे रूल्स है जो कि आपको पता होने ज़रूरी है, कि होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के लिए कैसे रैंकिंग डिसाइड होती है। ठीक है, सो ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। क्वालिटी कंटेंट आपको मिलने वाला है चैनल के ऊपर, और मिल भी रहा है, और बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस आपके लिए आने वाला है। ओके, स्कॉलरशिप्स के, हॉस्पिटल अटैच तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ओके, एंड बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, उसके नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, ANM GNM एंड BSc नर्सिंग एंड उसके साथ बहुत कुछ। ठीक है, सो होप सो कि वीडियो पसंद आया होगा आपको। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल के ऊपर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो जितना हो सके, एंड कमेंट करो आपके जो भी डाउट्स है, एंड वीडियो का फीडबैक भी कमेंट करो। ठीक है, सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।